નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 અને વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષા ઓક્ટોબરના સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આદર્શ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને મિત્રો આ પ્રકારના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી। મિત્રો 2 કલાકનો સમય રહેશે અને કુલ ગુણ રહેશે 50। विभाग एनी बात करिए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अंतकाल में कौन लोग पछतावा करते हैं? माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं, गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत में पछतावा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? दूसरों के साथ बालक को भूलों के साथ भलाई करना और टेढ़ों को सबक सिखाना, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पीर औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? पीर और औलिया बाहरी दिखावों को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं। ये लोगों को मज़ारों पर इकट्ठा करते हैं, पर खुदा को ये लोग नहीं पहचान पाए हैं। दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया में तरह तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति होते हैं तो कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं, कुछ राजनेता स्वार्थी होते हैं तो कुछ ईमानदार होते हैं जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसी दुश्मनी करते हैं कि घाट लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? तो परशुराम जी के क्रोधित होने पर लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर अहस्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाला और धैर्यवान है, अंततः गाली देना आपको शोभा नहीं देता। राम तो नयन के भोले हैं, धनुष तोड़ने से उनको कोई लाभ या हानि नहीं होगी। राम ने तो केवल धनुष को स्पर्श ही किया और वह टूट गया, इसमें उनका दोष नहीं है। बिना वजह आप इन पर क्रोधित होते हैं, आप तो गर्विष्ठ हैं। मुझे बार बार फरसा दिखाते हो, लेकिन ये कुम्हाड़े का कच्चा फल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर नष्ट हो जाए। मैं चाहूँ तो पहाड़ भी फूंक कर फेंक सकता हूँ। आपके वचन कोटि कुटिल समान है। आपने धनुर्बाण व्यर्थ धारण किया है, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। ऐसे तो कई धनुष हमने बचपन में खेलते खेलते तोड़ डाले, तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया था। इस पुराने धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों? हमारे रघुवंश की ये परंपरा है। गौ ब्राह्मण ऋषि और मनु पर शस्त्र चलाने की मनाही है। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विविश हूँ। अथवा मित्रों, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। चंपा कवि से कहता है कि तुम सारे दिन कागज ही लिखा करते हैं, क्या ये काम अच्छा है? ऐसा कहकर फिर वो चुप हो जाती है। कवि ने कहा है कि तुम भी पढ़ लो तो भविष्य में पढ़ने पर काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब पढ़ना लिखना सीखे। चंपा पढ़ने से मना करती है और कहती है तुम तो व्यक्ति थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने से कैसे बात करेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा गांव की छोटी अनपढ़ और नटखट लड़की है। कभी उसने पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसने पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। चंपा के माध्यम से कवि ने गांव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा को निरूपण किया है, जिनके पति अपनी पत्नियों को छोड़कर अर्थापार्जन के लिए प्रदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वह स्वयं ही चिट्ठी या पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। इस पंक्ति में नारी शिक्षा पर भार दिया है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, ये आज की समग्र ग्रामीण नारी की चेतना का प्रतीक है। निम्नलिखित पदांश का आशय स्पष्ट कीजिए। बनस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है, उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। इसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं।
अथवा निम्नलिखित चौपाई का भावार्थ समझाइए। भृगुसुत समूजी जनेट विलोकी, जो कुछ कहटू सौ रीस रोकी। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन वर न सुराई। उपरोक्त चौपाई लक्ष्मण क्रोधित परशुराम से कहते हैं कि अपनी जनोई देखकर मुझे लगता है कि आप भृगुपुत्र है। आप गुस्से में आकर जो कुछ कहेंगे वो सब मैं अपने रोष को रोककर सह लूंगा। हमारे रघुवंश की ये परंपरा है। गौ, ब्राह्मण, ऋषि और मनु पर शस्त्र चलाने की मनाही है। आपकी जनोई देखकर मुझे लगता है कि आप भृगुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसीलिए मैं अपने क्रोध को रोककर सहन करता हूँ। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विवश हूँ। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है? महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया? लेखक और चंद्रशेखर की विचारधारा एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत थी। इसके बावजूद दोनों में परस्पर आदर भाव बढ़ने का कारण यह था कि दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। कोई किसी पर अपने विचार थोपता नहीं था। इसीलिए लेखक और आजाद के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता गया। मुंदरी ने अपनी सहेली कनेली के कण में क्या कहा, उसका क्या असर हुआ? मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में कहा, कनेली चिंगो चीद चीन। कनेली ने मुस्कुरा कर कहा, गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कह तो सरदार से गोधन पंचलेट जलाना चाहता है, लेकिन वो बंद है। लेकिन कनेली ने कहने पर पंचलेट जलने के लिए पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पंच लाइट आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की किस कमी की ओर संकेत किए हैं? पंच लाइट के आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की पंच लाइट जलाने वाले की कमी और संकेत किया है। ग्राम्य जीवन में नई चीज आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन भी होता है। पंच लाइट आ गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल भी आ गया। लेकिन ये सवाल पैदा हुआ कि पंच लाइट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी ने दिमाग में नहीं आई थी। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सची हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंच लाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ने, मायरे गाय लो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाले चीज को कौन बाले? अथवा भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राय कुछ चित्रों, कैलेंडर आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वो विशाल जनता है जो हमारे गांव और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप हैं। उनके सुख दुख, उनकी गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख और अमीरी गरीबी को दर्शाते हैं। इनका जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। अथवा लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते हैं? लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके लिए कई बार उन्हें संकटों का सामना भी करना पड़ा। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, पर बापू के जीवन काल में वे उनके आवास पर पहुंचकर उनके दर्शन न कर पाए। लेखक इसके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का आश्रय स्पष्ट कीजिए। यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। सच्चाई मनुष्य को सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई के सामने झूठ कभी नहीं टिक सकता। सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति निर्भक होता है। उसे अपनी सच्चाई के सबूत पर रूप में इधर उधर की बेसिर फेर की मन गढ़ंत बातें छोड़नी नहीं पड़ती। सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति को कितना भी उत्तेजित क्यों न किया जाए, वो अपने धैर्य कभी नहीं खोता। उसका कारण ये है कि
उसे ये पता होता है कि आखिरकार विजय उसके सच की ही होगी। सच्चाई में ही राह पर चलने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपना लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महात्मा गांधी वे देश को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य लेकर सच्ची राह पर आगे बढ़े। इन पर उनके प्रकार के अत्याचार हुए कि पर उन्हें कभी प्रतिक्रिया में कभी क्रोध नहीं किया। वे शांतिपूर्ण ढंग से निष्ठापूर्वक सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे और एक दिन अपने उद्देश्य में सफल हुए। उन्होंने देश का आजाद करा कर ही दम लिया। विस्मृति न रहने पर जीवन कोड की खोज हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो जवाब જોઈશું। विस्मृति मनुष्य को ईश्वर की ओर से प्राप्त अमूल्य वरदान है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टकारी घटनाएं घटती रहती हैं। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छाई रहती हैं, पर ज्यो ज्यो समय बीतता जाता है त्यों त्यों उनका प्रभाव कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब ये उसके मन मस्तिष्क के उतर जाती है और मनुष्य हल्का महसूस करने लगता है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य को प्रकृति का ये अनुपम वरदान है कि यदि ऐसा न होता तो मनुष्य इन घटनाओं को हमेशा याद करते हुए कुढ़ता रहता और उसका जीवन नर्क बना जाता। उसे कभी कुछ करने के बारे में सूझता ही नहीं। विद्यार्थी मित्रों, ત્યાર પછીનું આગળનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે નીચેમાં આપેલી ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક અથવા અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન જે છે તેના ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લિક કરીને તમે આગળનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।